हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं एसएस गुरु 06 चैनल। तो आप लोगों को जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसी चैनल एसएस गुरु 06 चैनल पर आप लोगों को 10th और 12th का जो होता है वो प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट जितना भी होगा वो सब आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहला क्लास लेकर आया हूँ जो कि साइंस का क्लास होगा। सबसे पहले हम क्या किए कि अपने चैनल पर जो है बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट किए हैं और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही आपके 10th और 12th जो भी है उन सभी का डाउट्स और पूरा चैप्टर टॉपिक जो भी है वो लोग क्लियर करें, वो सभी क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग आज क्या करते हैं, आप लोगों को साइंस का क्लास स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो होगा वो होगा आप लोगों का बायोलॉजी। तो बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको साइंस के बारे में बताएंगे, विज्ञान के बारे में बताएंगे कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान के बारे में जब आप लोगों को जानकारी मिलेगा तब हम लोग विज्ञान को आगे पढ़ते हुए उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आप लोगों का बायोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी क्लास करने से पहले चाहे वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, तो उससे इसके बारे में जानने से पहले हम लोगों को क्या होता है कि साइंस के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये सभी जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये सभी साइंस का ही प्रकार है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले साइंस के बारे में जानना है कि साइंस का डिफिनेशन क्या होता है, साइंस होता क्या है सरल भाषा में, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग बोर्ड देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में और अच्छे भाषा में साइंस का डिफिनेशन लिखा हुआ है। हम लोग पहले ही लिख कर लाए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले सर बताइए कि साइंस होता क्या है। हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे। तो साइंस का एक बहुत ही सिंपल और मजेदार डिफिनेशन है जो आप लोगों को चुटकियों में मतलब समझ में आ सकता है। सरल भाषा में सबसे पहले जानेंगे कि साइंस सर है क्या। साइंस देखो, साइंस जो है वो एक टेक्नोलॉजी है। जैसे सर अभी हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, हम लोग पंखे घर में लगा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अनेक प्रकार की बीमारी चली है, उसका इलाज, उसके इलाज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर सभी दवाइयां बना रहे हैं। तो ये सभी साइंस ही है। अगर साइंस नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। अभी आप लोग मेरा वीडियो घर बैठे मोबाइल यूट्यूब पर चैनल पर देख रहे हैं, ये भी एक साइंस ही है। तो याद रखना, साइंस जो है एकदम सरल भाषा में हम लोग यही समझेंगे कि आज हम लोग यहाँ तक जो आए हैं, इतना विकास किए, हम लोग इतना विकसित हुए हैं, उसमें साइंस का जो है वह पूरा योगदान है। साइंस के वजह से ही हम लोग आज इतना दूर तक पहुंच चुके हैं। तो जानते हैं कि साइंस क्या होता है। हमने इसका बहुत ही सुंदर और सरल परिभाषा बनाया। जैसे आप लोग देखेंगे, साइंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, विज्ञान बोलिए या फिर साइंस बोलिए, बात वही होता है। तो विज्ञान का डिफिनेशन सर क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग सरल भाषा में समझेंगे कि विज्ञान वह ज्ञान है जिसके माध्यम से हम प्राकृतिक और दुनिया में होने वाली घटनाओं को समझते हैं। सही बात है कि अगर साइंस ना रहे, अगर विज्ञान नहीं होता, तो प्राकृतिक जो भी घटनाएं घटा रही है, यानी प्राकृतिक जो भी घटना घट रही है, जैसे कि आज बारिश होने वाली है, ऐसा संभावना हम लोग लगा लेते हैं। मोबाइल पर आप लोग देख लेते हैं कि आज शाम को बारिश होगी। तो यह किसके कारण, तो साइंस के कारण। अगर साइंस नहीं होता तो हम लोग पता नहीं लगा पाते। और अभी देख सकते हैं कि इसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत विकसित हो चुके हैं। प्राकृतिक घटनाएं कैसे घटेगी, उसके बाद दुनिया में और भी जो घटनाएं घट रही है, जैसे मान लीजिए किसी देश में युद्ध चल रहा है तो हम लोग न्यूज के माध्यम से उसको जान लेते हैं, खबर के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। ये सभी साइंस ही है। तो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि विज्ञान वह ज्ञान है, विज्ञान एक ज्ञान होता है, इतना याद रखना आप लोगों को। विज्ञान वह ज्ञान है जिसके माध्यम से हम प्राकृतिक और दुनिया में होने वाली घटनाओं को समझते हैं। प्राकृतिक कौन सी घटना कर रही है, आपदा आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, इसके साथ साथ दुनिया में लड़ाई चल रही है, दंगे हो रहे हैं, ये सभी जो आज हम लोग जान रहे हैं वो साइंस के माध्यम से ही जान रहे हैं, विज्ञान के माध्यम से ही उसको समझ रहे हैं। अगर विज्ञान नहीं होता तो हम लोग जान ही नहीं पाते कि सर कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता, हम लोग विकसित नहीं होते। इसलिए बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है साइंस का कि साइंस वह ज्ञान है जिसके माध्यम से हम प्राकृतिक और दुनिया में होने वाली घटनाओं को समझते हैं। प्राकृतिक घटना और दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है
उसको हम लोग साइंस और विज्ञान के माध्यम से ही समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल बात है साइंस के बारे में। जैसे हम लोग समझेंगे कि विज्ञान साइंस के कारण ही मोबाइल का हम लोग आविष्कार कर पाए। विज्ञान नहीं होता तो नहीं कर पाते। उसके कारण इंटरनेट, आज हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, 4G 5G 6G आने वाला है, ये सब किसके कारण? तो साइंस विज्ञान के कारण ही हो पा रहा है। उसके साथ साथ अभी दवाई बनाया जा रहा है। कोई भी बीमारी हो, हम लोग आसानी से क्या करते हैं कि उसका वैक्सीन, उसका इलाज हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो ये सब विज्ञान ही है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक तरह से कहें तो विज्ञान हमारे जीवन में बहुत ही क्रांति लाया है। आज विज्ञान के कारण ही हम आज यहाँ तक आ पहुंचे हैं, हम लोग इतना विकसित हो चुके हैं। तो ये सब विज्ञान है। तो आप लोग और समझिए, ये विज्ञान जो है यह एक लैटिन भाषा से निकला है। लैटिन, आप लोगों को याद रखना है, एक भाषा है लैटिन भाषा, साइंटिया। इसी साइंटिया से साइंस निकला है। और ये साइंटिया जो है एक लैटिन भाषा है। ये आप लोगों को याद रखना है। साइंस जो नाम पड़ा है वो किस पर पड़ा है? तो बोलेंगे साइंटिया पर साइंस का नाम पड़ा है। और ये साइंटिया जो है एक लैटिन भाषा है। इतना आप लोगों को हमेशा याद रखना है। इसके साथ साथ सर, साइंटिया का मतलब होता क्या है? तो साइंटिया का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। याद रखना है कि लैटिन भाषा में हम लोग साइंटिया बोलते हैं और इसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। इसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। एकदम मजे से समझना है और पढ़ाई को बोझ होने देना नहीं है। साइंटिया जिसका अर्थ होता है लैटिन भाषा। साइंटिया का अर्थ होता है प्राकृतिक की जानकारी प्राप्त करना। और ये एक लैटिन भाषा है। और इसी साइंटिया से विज्ञान का अंग्रेजी नाम पड़ा, जिससे जो कि हम लोग बोलते हैं साइंस। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। और जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और आप लोगों को जानकारी देंगे कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि बात करें हम वी और ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। यानी कोई चीज के बारे में जब हम क्या करते हैं, विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, कोई भी चीज हो, चाहे वह प्राकृतिक चीज हो या मानव निर्मित चीज हो, उसके बारे में जब हम लोग क्या करते हैं, विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे ही विज्ञान कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। किसी चीज के बारे में विशेष करके जानकारी प्राप्त करना। जैसे कि मान लीजिए इंजीनियर है कोई इंजीनियर है और वह इंजीनियर क्या कर रहा है कि मोबाइल में जो फोल्डर होता है वो फोल्डर बनाने का काम करता है। तो आप याद रखिएगा कि इंजीनियर से ज्यादा मोबाइल के फोल्डर बनाने वाला जानकारी किसी और को पता नहीं होगा। वो सिर्फ इसके मोबाइल के फोल्डर कैसे बनाया जाएगा, उसका निर्माण कैसे होगा, वो उसका इंजीनियर ही समझ सकता है। यानी कोई चीज के बारे में, जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बारे में हमसे अच्छा एक टीचर जो होते हैं, चाहे कोई भी टीचर हो, हम ही नहीं बल्कि कोई भी टीचर हो, अगर वो कोई चीज को बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं तो उनसे अच्छा नॉलेज किसी और को, मान लीजिए कोई और आकर के सोचे कि हम बोल देंगे और समझा देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जो जिस चीज के बारे में विशेष करके जानता है वही बता भी सकता है। तो वही चीज है, विज्ञान भी वही कहना चाह रहा है, वी से विशेष, अज्ञान मतलब जानकारी। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। और थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि विज्ञान के प्रकार। ये जो विज्ञान होते हैं ये होते हैं तीन तरह के: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से इतना चीज के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि पूरा एक बार हम लोग एक नजर देख लेते हैं कि क्या है विज्ञान। विज्ञान जिसे हम लोग साइंस कहते हैं, ये जो है साइंटिया लैटिन भाषा से लिया गया है। साइंटिया का अर्थ होता है किसी प्राकृतिक चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना। और इसका परिभाषा जो होता है वह यह है कि विज्ञान वह शाखा है, वह विज्ञान वह ज्ञान है जिसके माध्यम से हम प्राकृतिक और दुनिया में होने वाली घटनाओं को समझते हैं। जैसे कि मोबाइल का आविष्कार हो जाना, इंटरनेट खोज हुआ, दवाई बनना, ये सब विज्ञान है। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताएं कि विज्ञान भी दो शब्द से बना है, वी जिसका अर्थ होता है विशेष और ज्ञान जिसका अर्थ होता है जानकारी। यानी किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना। और विज्ञान जो है या विज्ञान तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और
जीव विज्ञान। अभी भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या होता है कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो भी निर्जीव वस्तु है इसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो भौतिक विज्ञान है। इसके साथ साथ केमिकल के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, केमिकल के बारे में, रसायन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अगर रसायन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा रसायन विज्ञान। और जीव जंतु के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतु जैसे कि पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर, ये सभी जीव जंतु है, तो इसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो बायोलॉजी होता है। तो अगला बायोलॉजी क्लास अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। बस आज का क्लास यहीं तक रहेगा।